सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे व्यापार ऐप पे रेंट की जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। एज यू नो, रेंट एक अक्रूड एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, जो कि पहले इशू किया जाता है देन डिसबर्स किया जाता है। सो उसके हिसाब से हम एंट्रीज करेंगे, साथ ही हम मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके एंट्रीज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैं डेबिट कर रहा हूँ तो डेबिट क्यों कर रहा हूँ, अगर कोई अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ तो क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि रेंट पेड टू XYZ पर्सन 5000 फॉर मंथ ऑफ अगस्त ऑन 1 सितंबर। सो अगस्त के महीने का रेंट 1 सितंबर को पे किया जा रहा है, तो उसकी एंट्री अकाउंटिंग में कैसे की जाती है इन व्यापार ऐप स्पेशली। ओके, सो रेंट जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखा रेंट इज एक्सपेंस फॉर कंपनी। सो इफ रेंट इज इंक्रीज देन इट विल बी डेबिटेड। सो रेंट इज एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो अकाउंटिंग में डेबिट होता है। मॉडर्न रूल के हिसाब से एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज तो क्रेडिट। एंड रेंट पेबल अकाउंट एक बनाएंगे व्यापार में। रेंट अकाउंट डेबिट होगी, सॉरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगी, और रेंट पेबल अकाउंट हमारी क्रेडिट होगी, बिकॉज रेंट पेबल इज द लाइबिलिटी फॉर कंपनी। सो रेंट पेबल अकाउंट इज द लाइबिलिटी, सो इंक्रीज तो क्रेडिट। तो फर्स्ट रेंट इशू किया जाएगा अगस्त के महीने का, तो रेंट अकाउंट 5000 रुपीज़ डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट 5000 क्रेडिट। देन होगा पेमेंट, जो कि होगा 1 सितंबर को रेंट का पेमेंट। तो रेंट पेबल अकाउंट पहले हुआ था हमारा, रेंट पेबल अकाउंट पहले हुआ था क्रेडिट। अभी रेंट पेबल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। एंड रेंट पेबल अकाउंट एक लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, जो कि हर महीने पे करना है उसको, उसके ऊपर कर्ज है, बर्डन है। सो बैंक अकाउंट से हम पे करेंगे। बैंक अकाउंट एक एसेट है कंपनी के लिए, एंड मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से एसेट अगर आपका डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है एसेट अकाउंट। तो सिंपल एक एंट्री होगी रेंट पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, तो व्यापार में एंट्री करते हैं। एंड व्यापार में हम दो अकाउंट बनाएंगे, रेंट पेबल अकाउंट बनाएंगे, और रेंट और बैंक अकाउंट तो पहले से होगा, ओनली हम रेंट पेबल अकाउंट बनाएंगे। तो आइए एंट्री करते हैं, व्यापार ऑन करते हैं। यहाँ पे आते हैं अकाउंटिंग में। अगर ये मॉड्यूल आपको शो नहीं कर रहा है तो आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के अंदर अकाउंटिंग का यहाँ पे मॉड्यूल है, इसको ऑन कर देंगे तो आपको वो शो करेगा। ओके, सो अकाउंटिंग जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट अकाउंट होगी हमारी, जो हम रेंट पे करेंगे, कौन से महीने का इशू करेंगे, पहले अगस्त के महीने का इशू करेंगे। तो मैं अगस्त फॉर एग्जांपल 10 तारीख को हम बैठ के एंट्री कर रहे हैं, तो हमने इशू कर दिया 10 तारीख को, तो यहाँ पे अगस्त 10 लगा लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे रेंट के अकाउंट पहले से बना हुआ है। अब देखिए इनकम के अंडर भी एक रेंट है, एक्सपेंस के अंडर भी एक रेंट है, बट ये तो हमारा एक्सपेंस है ना, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जो रेंट आ रहा है उसको चूज करेंगे। ओके, सो रेंट इज एक्सपेंस, इंक्रीज एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो होता है क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे। एंड आई थिंक मैंने रेंट पेबल अकाउंट पहले से बनाया हुआ है, रेंट पेबल। अगर आपको शो नहीं कर रहा है तो आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेंट पेबल, ठीक है। एंड यहाँ पे अकाउंट टाइप में लाइबिलिटी सर्च करेंगे और उसको अदर करंट लाइबिलिटी के अंडर ऐड करके सेव करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे आपको शो करेगा, रेंट पेबल करेंगे तो उसको आ जाएगा, ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, देखिए डेबिट और क्रेडिट के साइड में 5 टाइप आ गए। ओके, यहाँ पे लिखेंगे बिंग रेंट इशूड फॉर मंथ ऑफ अगस्त।
सेव। रेंट इशू हो गई। सेकेंड एंट्री है रेंट पेबल अकाउंट। अभी रेंट हम पे कर रहे हैं 1 सितंबर को, तो उसकी एंट्री करेंगे कि पेमेंट डन फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट। सितंबर का महीना आ गया, 5000 पे करना है, तो आप इसके और एक एंट्री पास करेंगे, रेंट पेबल अकाउंट डेबिटेड टू HDFC अकाउंट क्रेडिट। तो हम सिंपल जाते हैं व्यापार में, रेंट पेबल अकाउंट डेबिट करते हैं, डेट लगाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से 1 सितंबर। रेंट पेबल अकाउंट, देखिए अदर करेंट लाइबिलिटी के अंडर में आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले से क्या है, क्रेडिट में है, तो ऑब्वियस सी बात है हम डेबिट करेंगे। डेबिट टू HDFC अकाउंट क्रेडिट, being rent paid for the month of August on 1 September। ओके, सेव। सेव हो गई। आइए इसकी रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि हम सारे एंट्रीज रिपोर्ट्स के लिए ही कर रहे हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ओके, बफरिंग। सो हम आएंगे रिपोर्ट्स में, तो हमें देखना है कि एक्सपेंस कितना हुआ है। हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, क्योंकि रेंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। अगर आपका रेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का जो बिल्डिंग है उसमें आप पे कर रहे रेंट, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। नॉर्मल बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा रेंट। यहाँ पे 5000 रुपीज़ आ गया, देखिए डेबिट साइड में। ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से महीने का कितना रेंट आपने पे किया है, इशू किया है, या रेंट इशू किया है। उसकी स्टेटमेंट आएगी कि कौन से महीने का क्या रेंट है। ओके, एंड यहाँ पे हम चलते हैं लाइबिलिटी के साइड में। लाइबिलिटी के साइड में रेंट पेबल है, अदर लाइबिलिटी में रेंट पेबल अकाउंट, जो कि 0 हो गया क्योंकि ये टैली हो गया। यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शन में जाके हम हिस्ट्री देख सकते हैं कि कब हमने इशू किया था। 10 तारीख को इशू किया था 5000 क्रेडिट, देन हमने 1 तारीख को डिस्पर्स किया 5000 डेबिट। ओके, तो ये थी आपकी रेंट की एंट्री व्यापार आप में। आई होप वीडियो इज़ यूजफुल टू यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।